हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकैबलरी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वोकैबलरी में अभी तक हम लोग बहुत सारे मॉड्यूल कंप्लीट किए हैं और आज हम लोग 17th मॉड्यूल में हैं। इसका मतलब है हम लोग 160 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग फिर से 10 नए वर्ड्स देखने वाले हैं जिसको हम लोग निमोनिक टेक्निक से याद करेंगे। निमोनिक टेक्निक में हर बार बताता हूँ, निमोनिक मतलब मेमोरी से रिलेटेड है। ये मेमोरी की जो हमारी वर्किंग है वो ये होती है कि हम किसी चीज को देख लेते हैं और उसको किसी चीज से रिलेट करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको ज्यादा देर तक याद रखता है और जल्दी से रिकॉल हो जाता है। इसीलिए इसको निमोनिक टेक्निक कहा जाता है। तो हम लोग भी वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स तो बहुत सारे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आते भी हैं, तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं और तुरंत एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मॉड्यूल 17th जो कि है, जिसमें हम लोग फर्स्ट वर्ड आज देखेंगे वो ये है हमारा बेन। बेन का मतलब होता है अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और अनॉयंस। मतलब देखिए, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, अनॉयंस मतलब तंग करना। तो कोई चीज स्ट्रेस देने वाला हो या तंग करने वाला हो जो उसका कारण हो, उसको बोलते हैं बेन। ठीक है, कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और अनॉयंस, उस ग्रेट डिस्ट्रेस अनॉयंस का जो कारण है उसको बेन बोलते हैं। इसलिए इसका ये नाउन है। नाउन क्योंकि नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये कुछ चीज का नाम है, दैट इज बेन। जैसे आप एक लाइन में ये देख सकते हैं, द टेलीफोन वॉज द बेन ऑफ माई लाइफ। ये बोल रहा है, इसको आप एक चीज और भी बोल सकते हैं। बेन का मतलब होता है कर्स। मतलब या तो कोई चीज जैसे श्राप होता है तो श्राप भी आप इसको बोल सकते हैं। कोई चीज, गलत चीज के लिए आप कारण बनो, दैट इज बेन। तो द टेलीफोन वॉज द बेन ऑफ माई लाइफ, मतलब टेलीफोन क्या था, उसके लाइफ का बेन था, मतलब उसके डिस्ट्रेस, उसके तंग होने का कारण था, दैट इज बेन। ठीक है, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए कैसे जो ह्यूमन काइंड है वो कैसे इवॉल्व होते जा रहा है धीरे 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 धीरे, और ये कैसा इवॉल्व हो गया कि बेचारा गड्ढे में जाके गिर रहा है। सो बेन, द टेलीफोन वॉज द बेन ऑफ माई लाइफ, एकदम सही है। बेचारा ये भी एकदम परेशान है, इसको भी टेक्नोलॉजी ने जकड़ के रखा हुआ है, दैट इज बेन। उसके बाद हम लोग सेकेंड वर्ड में आते हैं। सेकेंड वर्ड आपका है फार्स। फार्स का मतलब मौकरी होता है। ठीक है, मौकरी, या आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में हंसी मजाक। हंसी मजाक, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन इवेंट और सिचुएशन। ये एक इवेंट है या एक सिचुएशन है दैट इज एब्सर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, ठीक है। तो अजीब या डिसऑर्गेनाइज हो, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित जमना, तो बिना व्यवस्थित जमे हुए, दैट इज डिसऑर्गेनाइज। तो इस टाइप का इवेंट या इस टाइप का सिचुएशन जब कुछ चीजें अजीब हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, उस इवेंट और सिचुएशन को कहा जाता है फार्स। ये एक नाउन है, उस सिचुएशन को कहा जाता है, दैट इज फार्स। आप यहाँ पे लाइन में देख लीजिए, द डिबेट टर्न इनटू अ ड्रंकन फार्स। मतलब कि जो डिबेट है वो टर्न हो गया किसमें, एक ड्रंकन फार्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक फिगर में भी आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा, मैं पिछला वर्ड को तो आपको बताना ही भूल गया कैसे याद रखना, ठीक है, इसके बाद बता दूंगा। इसको देखिए, आप याद कैसे रखें, फार्स। फार्स को आप फर्श याद रख लीजिए। फर्श पे गिर गिर के, फर्श पे गिर गिर के हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ भी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं फर्श पे गिर गिर के, तो आपको फार्स से फर्श याद आना चाहिए। फर्श को इमेजिन करिए कि लोग गिर गिर के कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम अजीबो गरीब कर्म कर रहे हैं, दैट इज फार्स। अच्छा, फर्स्ट वर्ड को, बेन को याद रख कैसे रखें, बेन से बेन, कोकिला बेन अपन गुजरातियों में बोलते हैं बेन बेन। तो बेन अब बहुत दिन से घर नहीं आए तो बड़ा वो डिस्ट्रेस फील कर रही हैं, आप उसके कारण हो डिस्ट्रेस फील करने का, उसके तंग होने का। तो बेन बोल रही है कि यू आर द कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस एंड आयंस। ठीक है, तो आप वैसे याद रख सकती हो बेन क्या बोल रही है, कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, दैट इज बेन। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड वर्ड में। थर्ड वर्ड है आपका रैंकल। रैंकल
देखिए ये रैंकल का मतलब होता है इरिटेटिंग, मतलब किसी को इरिटेट करना, इरिटेटिंग। अब इसको देख लेते हैं क्या है। ऑफ अ कमेंट और अ फैक्ट, ये जनरली कमेंट या किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। कॉज कंटिन्यूइंग अनॉयंस और रिसेंटमेंट, ये भी है रिसेंटमेंट। रिजेंट का मतलब वो होता है गुस्सा, ठीक है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। अनॉयंस का मतलब भी तंग करना होता है। तो कोई चीज आपको कंटिन्यूअसली एनॉय कर रही है, तंग कर रही है, गुस्सा दिला रही है, और जनरली ये कोई चीज क्या है, कमेंट है या कोई फैक्ट है, मतलब किसी का कमेंट है जो आपको तंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रैंकल। ठीक है, देखिए ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है, कोई चीज करने की क्रिया, मतलब कमेंट करने जिससे सामने वाला एनॉय तंग हो जाए, दैट इज रैंकल। द कैजुअल मैनर ऑफ हिज डिसमिसल स्टिल रैंकल्स, बोल रहा है कि उसका जो कैजुअल मैनर ऑफ डिसमिसल होता है वो अभी भी मुझे चिड़चिड़ापन महसूस करवाता है उसका। ठीक है, ये देखो, इसको याद कैसे रखें। रैंकल, रैंक कितना आया, अंकल पूछ रहे हैं, रैंकल, रैंक अंकल। कितना रैंक आया बेटा, तुम्हारा गेट एग्जाम दिए थे, कितना रैंक आया, AI ट्रिपल दिए थे, और क्या क्या एग्जाम हुए थे वो सब दिए थे, कितना रैंक आया, पूछ पूछ के हंस रहे हैं, कैसे खतरनाक अंकल है, आई डोंट लाइक इट। तो रैंक कब आएगा, मतलब आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कोई कमेंट से या कोई फैक्ट से बार बार किसी को अनॉय करना, तंग करना, रिसेंटमेंट करना, दैट इज रैंकल। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड बोलता है डॉब। डॉब का मतलब होता है केयरलेसली कोट और स्मीयर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं लीपा पोती करना। ठीक है, ली, लीपा पोती करना, लीपा पोतना, लीपा पोती करना। ठीक है, इसको आप ये कैसे याद रखिएगा, देखिए डॉब, इसमें पहले देख लेते हैं इसको। केयरलेसली कोट और स्मीयर, कोट मतलब समझते हैं ना, कोटिंग करते हैं अपन, और स्मीयर, स्मीयर का मतलब भी वही लीपापोती करना होता है। तो कोट या स्मीयर। ठीक है, अ सरफेस विथ अ थिक और स्टिकी सब्सटेंस, मतलब कि कोट करना विथ अ थिक और स्टिकी सब्सटेंस, और खासकर आप याद रखिएगा केयरलेसली, मतलब केयर से नहीं किया जा रहा है, कुछ भी आए बाएं कुछ भी किया जा रहा है, लीपापोती किया जा रहा है, उसको डॉग कहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं डॉग कैसे वो केयरलेसली लीपापोती कर रहा है बच्चा सा, दैट इज डॉग। तो आप याद कैसे रखें, डॉग, डव, डॉग, डव। डव साबुन आप देखें ना, डव, बच्चे लोग क्या करेंगे, डव साबुन लेंगे, मस्त ट्रांसपेरेंट दिखता रहेगा, उससे दीवालों को पोतना शुरू कर देंगे। तो डॉग से डव, डव से लीपापोती, आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड में। फिफ्थ वर्ड कहता है लैक्स। लैक्स का मतलब, नाम से लैक्स है, इसको रिलैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, वहां भी लैक्स आता है, रिलैक्स मतलब आराम, वो है। तो देखिए लैक्स का मतलब है नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट, सीवियर और केयरफुल, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना होना, सीवियर ना होना या केयरफुल ना होना, उसको रिलैक्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट एट द एयरपोर्ट, मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा है। देखिए ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है, किसी नाउन को। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट एट द एयरपोर्ट हो सकता है, लेकिन लैक्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट बोल रहा है, मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड लैक्स। मतलब कैसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत सीवियर नहीं है, बहुत केयरफुल नहीं है, दैट इज सिक्योरिटी अरेंजमेंट एट द एयरपोर्ट। ये ठीक, लैक्स से रिलैक्स याद रख लीजिए, और उससे आप ये वर्ड याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने सिक्स्थ वर्ड में। सिक्स्थ वर्ड कहता है बेड्रैगल। बेड्रैगल का मतलब होता है डिसहेवल्ड और अनटाइडी, मतलब इसको आप हिंदी में ये भी बोल सकते हैं गंदा। ठीक है, तो बेड्रैगल, बेड गीला, बेड्रैगल, बेड गीला। देखिए बच्चे लोग कैसे करते हैं, सुसु चिची सब, पोटी सब कर लेते हैं, और पूरा बेड गीला गीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो अनटाइडी, गीला, मतलब अनटाइडी, गंदा, डिसहेवल्ड, ये सब कहलाता है जो गंदगी है, उस अनटाइडीनेस को बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद ये बिल्ली, बिल्ला को भी देख सकते हैं, बिल्ली को कैसा अनटाइडी बेड्रैगल है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड आपका कहता है सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है
अ पर्सन हु वॉक्स अबाउट इन हिज और हर स्लीप, इसको कहते हैं स्लीप वॉकर, इसको हिंदी में बोलते हैं नींद में चलने वाला व्यक्ति। एक पर्सन जो नींद में चलता हो, स्लीप वॉकर हो, उसको सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसको कहानी बना के ना करके। सोम्न, सोम्न का मतलब होता है नींद, और बुलिस्ट का मतलब होता है वॉकर। तो देखिए आप याद होगा मैंने पहले मॉड्यूल में इनसोम्निया किया था। इनसोम्निया मतलब सोम्न बताया था, नींद है, और इन मतलब उसको नींद नहीं आता, तो जिसको नींद नहीं आता उसको इनसोम्निया कहते हैं। वैसे ही सोमनाबुलिस्ट है, मतलब नींद में चलने वाला व्यक्ति, उसको सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने एट्थ वर्ड में। एट्थ वर्ड कहता है मस्टर। मस्टर का मतलब होता है गैदर करना, ठीक है, इकट्ठा करना, गैदर करना, उसको मस्टर बोलते हैं। कलेक्ट और असेंबल, कोई चीज को कलेक्ट करना या असेंबल करना, अ नंबर और अमाउंट, कोई भी चीज को जो कलेक्ट करते हैं उसको मस्टर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरली रिपोर्ट कार्ड या मस्टर कार्ड्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि कलेक्शन होता है पूरे चीजों का, यहाँ पे अपन सब चीज डालते रहते हैं, दैट इज कलेक्ट और असेंबल, उसको मस्टर कहा जाता है। ही कुड फेल टू मस्टर अ मेजोरिटी, आप जैसे इसको यूज भी कर सकते हैं इसमें, ही कुड फेल टू मस्टर अ मेजोरिटी, मतलब ये क्या होगा, एक वर्ब होगा, एक क्रिया होगी। मस्टर करना मतलब इकट्ठा करना, किसको, मेजोरिटी को। तो आप देख सकते हैं बेचारे लोग मेजोरिटी इकट्ठा नहीं कर पाए अपने सरकार में। उसके बाद आते हैं हमारे नाइन्थ वर्ड में। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, मस्टर, मस्टर मास्टर, मस्टर मास्टर। मास्टर क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों को इकट्ठा करते हैं, तो दैट इज मस्टर। उसको नाइन्थ वर्ड में आते हैं। नाइन्थ वर्ड है आपका साइनोजर। साइनोजर का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एडमायरेशन, मतलब एक पर्सन या फिर कोई चीज, कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, मतलब कि हर कोई उसको देख रहा हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, उसको बोलते हैं साइनोजर। जैसे यहाँ पे लिखा है एक लाइन, कृष्ण वॉज साइनोजर ऑफ ऑल आईज, मतलब कृष्ण भगवान क्या थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे सारे लोगों के आंखों के लिए। तो दैट इज साइनोजर। तो आप समझ सकते हैं, याद कैसे रखें, साई बाबा, नोजर, साई बाबा के नोज में जार अगर आ जाए, देखिए मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन याद करने के लिए हम लोग एक कहानी बना रहे हैं। साई बाबा के नोज के पास अगर हम लोग एक छोटा सा जार हम लोग लग दें, तो साई बाबा का फोटो तो हर कोई देखा होगा, लेकिन अगर नोज में जार रखा हुआ है तो आदमी अलग से देखेगा, अरे ये क्या है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो साइनोजर आप ऐसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने 10वें वर्ड में। 10वां वर्ड होता है एट्रॉफी। एट्रॉफी का मतलब होता है कोई चीज वेस्ट अवे, ठीक है, जैसे, लेकिन ये जनरली बॉडी टिश्यू या ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल होता है। अपने शरीर के बॉडी टिश्यू या कोई हमारा शरीर का अंग वेस्ट अवे हो जाता है, उसको बोलते हैं एट्रॉफी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ डी जनरेशन ऑफ सेल्स, मतलब कि हमारा कोई सेल्स है वो डी जनरेट हो गया, तो उस वजह से एट्रॉफी आता है। या फिर लिखा है और बिकम वेस्टिजियल ड्यूरिंग इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन होता है, हमारा शरीर बनता है, तब वो वेस्टिजियल ऑर्गन आ गया। वेस्टिजियल का मतलब भी वेस्ट अवे होता है, जो काम का नहीं होता है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन में लिखा हुआ है द काल्फ मसल्स विल एट्रॉफी, मतलब जो काल्फ का मसल है वो वेस्ट अवे हो जाएगा। आप ये फिगर को भी देख के समझ सकते हैं कि देखिए कैसा एट्रॉफी हो जाता है, ऑर्गन्स पूरा वो हो जाता है, दैट इज एट्रॉफी। ठीक है, तो याद कैसे रखें, एट्रॉफी, आज ट्रॉफी, आजकल ट्रॉफी मिलता है तो लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है यार मिल रहा है, वेस्ट अवे, वेस्ट अवे। तो ट्रॉफी, ए ट्रॉफी, आजकल जो ट्रॉफी मिल रहा है उसको लोग वेस्ट अवे समझते हैं, ठीक है। तो आप उसको वैसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट में सारे वर्ड को रिवाइज करेंगे, और आप लोग इसमें आंख बंद रखिएगा अपना, और हम लोग यही एक सेक्शन है इसका जिसमें आप लोग जो पढ़े रहते हैं उसको कोशिश करते हैं रिकॉल करने की, और देखते हैं कितना रिकॉल कर पाते हैं। मेरे बोलने के बाद आप लोग बोलिएगा, मतलब मेरे बोलने से पहले आप लोग बोलिएगा, सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बेन। बेन है, बेन जो है कोकिला बेन,
आपको बोल रहे हैं कि तुम कारण हो मेरे तंग होने का, तो दैट इज अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस और अनोयंस। उसके सेकंड वर्ड में आते हैं फार्स। फार्स, फर्श पे लोग हंसी लेट पोट के हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम अजीबो गरीब हरकत कर रहे हैं, तो अजीबो गरीब। एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज एब्सर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड में रैंकल। रैंक कब कितना आया अंकल पूछ रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं, मेरे को पूरा तंग कर दिए हैं, मतलब कमेंट और फैक्ट जो कंटिन्यूअसली एनॉय करे, आपको रिजेंटमेंट करे। फिर आता है डॉब। डॉब, डव, डव साबुन से बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं। लीपापोती करना, केयरलेसली कोट और स्मियर करना। उसके बाद आता है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है रिलैक्स, मतलब कोई चीज एकदम सीवियर ना हो, बहुत केयरफुल ना हो, बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, दैट इज रिलैक्स, लैक्स, ठीक है। फिर आते हैं सिक्स वर्ड बेड रैगल। बेड रैगल, बेड गीला हो गया। बेड गीला कौन किया, बच्चा किया, चीची पोटी सब कर दिया, वो अनटाइडी कर दिया, ठीक है। तो डिसहेबल्ड अनटाइडी गंदगी को, गंदा को बेड्रैगल कहा जाता है। उसके बाद सेवेंथ सोमनाबुलिस्ट। सोमन नींद, बुलिस्ट वॉकर, स्लीप वॉकर, जो नींद में चलते हैं पर्सन, उनको सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है एट्थ वर्ड मास्टर। मास्टर क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट और असेंबल करना। उसके बाद आता है नाइन्थ वर्ड साइनोजर। साई बाबा के नोज में जार आ गया तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, ये क्या है, तो पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एडमायरेशन। उसके बाद आता है 10वां वर्ड एट्रॉफी। आजकल जो ट्रॉफी होते हैं उसको लोग क्या करते हैं, वेस्ट अवे कर देते हैं कि काम का नहीं है, तो एट्रॉफी मतलब वेस्ट अवे, लेकिन ये जनरली बॉडी टिश्यू और सेल, मतलब अपने ऑर्गन्स का होता है। तो ठीक है, हमारा ये वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग 17 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए। होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, और रिवीजन के बाद आप इस और मॉड्यूल्स को देखते जाइए, और आप कोशिश करिए कि अब आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आप बनाना शुरू करेंगे, तो ऑलमोस्ट 170 वर्ड में से एक आध कुछ वर्ड तो दिखेंगे ही, और अभी और मॉड्यूल आते आएंगे तो और आपको दिखेंगे। तो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू सो मच।